बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक महल खड़ा था। ये महल पुरानी इमारत थी जिसका निर्माण एक राजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए करवाया था। महल का अंदर और बाहर दोनों ही भयावह कहानियों से भरा हुआ था। राजा और रानी की प्रेम कहानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन रानी का अचानक से अंत हो गया। राजा अपनी रानी के प्राण खो देने से बेहद दुखी होकर महल में चला गया और वहां उनकी आत्मा का साया महसूस करना शुरू किया। महल में चलने वाली कुछ अजीब व गरीब आवाजों के बारे में गांव के लोग सुनते थे, लेकिन किसी ने कभी भी पूरी कहानी को समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि रात के समय महल में एक भटकती आत्मा घूमती रहती थी, जो अपने प्रेम में बिछड़े राजा से मिलती रहती थी। गांव के लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने भी महल के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं की। हर कोशिश के बाद गांव में एक भयंकर आवाज गूंजती थी, जिसे लोग डर के महल से भाग जाते थे। एक दिन एक बहादुर युवा ने फैसला किया कि वो महल के अंदर जाकर राज खोलेगा। उसने महल की तरफ कदम बढ़ाया और अंदर दाखिल होकर राजा की रानी से मुलाकात की। रानी ने उसे राजा को प्यार से याद दिलाया और कहा कि उसकी प्रेम कहानी का अंत अभी तक नहीं हुआ। युवा ने रानी को राजा के पास भेजने का फैसला किया, जिसके महल का भूत समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से धर्मपुर महल ने अपना भूतिया पर्दा छुपा लिया, लेकिन गांव के लोग हमेशा ये कहानी आपस में सुनते हैं। रात को महल से गुजरते वक्त भटकती हुई आत्मा की आवाज को महसूस करते हैं। कुछ साल बाद एक विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति ने गांव में आकार महल की तस्वीर देखी। उसने गांव के लोगों से सुना कि महल में बहुत होते हैं और उसने तय किया कि वो महल का राज सुलझना चाहेगा। विद्वान ने महल में दखल देकर अपने आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो ध्यान से महल की हर कोने में घूमता रहा और एक अंतर्राष्ट्रीय मंत्र का जाप करता रहा। रात भर का समय बीतने के बाद महल की प्रकृति में एक शांति का अनुभव होने लगा। जब विद्वान ने सुबह होते ही महल से बाहर निकला, गांव के लोग देखते हैं कि महल का महल पुरानी भयावहता से मुक्त हो गया था। गांव में फिर से सुकून और शांति का माहौल छा गया। विद्वान ने बताया कि महल में एक आत्मा का प्रवेश हुआ था, जिसने प्रेम बंधन से मुक्त किया। राजा और रानी की आत्मा को शांति मिली और उनका प्रेम कथा एक आनंदमयी और शांति भरा अंत पाया। इस कहानी से सभी गांव वाले समझ गए कि भूत प्रेत का होना कोई बुरा संकेत नहीं होता, बल्कि उसकी शांति की तलाश में मदद करके उन आत्माओं को मुक्ति दिलाना ही हम सबका धर्म है। धर्मपुर के महल की भयावह कहानी अब एक सुंदर और शांतिपूर्ण अंत तक पहुंच चुकी थी और गांव के लोग महल को पुनः अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे। वे महल की खोज में नहीं गए, लेकिन उनके दिलों में ये भयानक कहानी हमेशा बनी रहेगी। गांव में शांति वापस आई, लेकिन धर्मपुर महल का इतिहास और उसकी अनोखी कहानी ने लोगों के मन में हमेशा छाया रहा। महल अब फिर से समृद्ध और सुंदर दिखने देने लगा और लोग उसमें प्रवेश करने में अब हिम्मत करते थे। गांव के बच्चे बड़े उत्साह से महल की कहानी सुनते थे और आपस में इस भूतिया महल के बारे में कहानियां सुनते थे। महल ने एक नई पहचान प्राप्त की, न केवल अपने भूतों से बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी। हर साल गांव के लोग धर्मपुर महल की यात्रा पर निकलते हैं, जहां वे राजा और रानी के प्रेम कथाओं को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। महल के आसपास एक शांति समृद्ध पर्यावरण बन गया, जैसे गांव वासी अपने मन, वचन और कर्म से सजाते थे। इस कहानी ने दिखाया कि कुछ भयानक भी समय के साथ साथ अपने आप में सुलझ जाते हैं, जब तक उन पर ध्यान और प्रेम से काम किया जाए। धर्मपुर महल की कहानी एक संदेश देती है कि प्रेम और शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, चाहे वो दुनिया हो या आध्यात्मिक हो। आज भी लोग धर्मपुर महल को एक अनोखा और अद्भुत स्थल मानते हैं, जिसका इतिहास और कहानियां उनके जीवन को सजाती हैं।
इस महल की सैर करने वाले लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां प्रेम कथा और शांति एक साथ निवास करते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसे अंधेरे ने अपने भगवान में जकड़ लिया था। गांव के लोग रात को अपने घर से बाहर निकलने से डर गए थे, क्योंकि सुनसान रास्ते और पेड़ों के छाए में कुछ अनजाने चेहरे घूमते थे। लेकिन सबसे भयानक था एक पुरानी हवेली, जैसे लोग भटकती रात के नाम से पुकारते थे। हवेली का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि उसमें रहने वाले मालिक ने अपनी धर्मपत्नी का अत्याचार किया था। उसकी पत्नी ने उस हवेली में अपनी आत्मा को बलिदान दे दिया, लेकिन उसकी भटकती आत्मा अब भी उसके जगह परिवार को डर से सताती थी। हर रात गांव के लोग सुनते थे कुछ अजीब सी सिसकियां और भयावह चेहरे। हवेली के अंदर से कुछ बहादुर लोगों ने कोशिश की थी कि उस हवेली में दखल होने की, लेकिन सभी की कोशिश बेकार में रही। एक दिन एक विद्वान गांव में आया। उसने सुना था इस हवेली के इतिहास के बारे में और उसने तय किया कि वो इस भयावहता का साया दूर करेगा। विद्वान ने गांव के लोगों से मदद मांगी और एक विशेष पूजा की तैयारी शुरू की। रात के अंधेरे में विद्वान ने हवेली के अंदर पूजा की शुरुआत की। थोड़े ही देर में हवेली में अनहरी आवाजें गूंजने लगीं और विद्वान ने महसूस किया कि उसके चारों या एक भूतों का समूह जमा हो गया है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विद्वान ने मंत्र जाप करते हुए हवेली के अंदर का वातावरण शुद्ध किया। उसने अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और भूतों को शांति प्रदान की। आखिर में हवेली के अंदर से एक शांतिपूर्व आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। गांव के लोग हैरान हो गए और उन्होंने विद्वान की बहादुरी को देखकर उसका सम्मान किया। उस दिन के बाद भटकती रात नमक हवेली गांव के लिए एक शांतिपूर्व स्थल बन गया, जहां अब कोई भयावह आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन गांव के लोग हमेशा याद करते हैं उस रात को, जब एक विद्वान ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से एक भयानक हवेली को शांतिपूर्व बनाया। कुछ साल पहले का एक अंधेरा रात, जब चांदनी रात में धर्मपुर महल अपने भूतिया साइयों में लिपटा हुआ था, एक अनजान मुसाफिर गांव की तरफ कदम बढ़ता है। ये मुसाफिर भयावह चेहरे और काला कपड़ा ओढ़े हुए अकेले चलते हुए किसी अनजाने जगह की खोज में दिखता है। उसकी कठोर कदम की धुन में गांव के लोगों ने महसूस किया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। माहौल में एक अजीब सी ठंडक छाई और अंधेरे में एक डरावनी हवा चल रही थी। गांव के लोग जो रोज महल के निकट से गुजरते थे, आज किसी अनोखे और भयानक आवाजों का शिकार बन गए थे। मुसाफिर जैसे ही महल की तरफ बढ़ा, वहां से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उनमें से कुछ किसी की चीखें थीं, तो कुछ किसी के दिल की धड़कनें। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन कुछ ने हिम्मत जुटाई और हमसे अनजान मुसाफिर के पीछे चल दिए। मुसाफिर महल के अंदर प्रवेश करता है और उसके पीछे लोग भी महल की गहराइयों में जाने का फैसला करते हैं। माहौल अंधेरा था, बस कुछ मशालों की रोशनी महल के कोने कोने तक पहुंच रही थी। ऐसे में वे महल के भूतिया और सुनसान महफिल में पहुंचते हैं। एक कोना था जहां राजा और रानी की तस्वीरें लगी हुई थी। मुसाफिर, जिसे कुछ लोग भूत और प्रेत मानते थे, वह तस्वीरों की तरफ इशारा करता है। तभी कुछ अजीब आवाजें माहौल में गूंजने लगती हैं। कुछ महफिल में मौजूद लोगों को लगता है कि राजा रानी का प्रेम कथा फिर से माहौल में घूम रहा है। एक भयानक शब्द गूंजता है और महफिल में अंधेरा छा जाता है। मुसाफिर का चेहरा काला कपड़ा से ढका हुआ था, लेकिन एक अनजान ऊर्जा ने माहौल में तेज दौर पर घूमना शुरू किया। लोगों का दिल तेज धड़क रहा था और कुछ समय के लिए सब कुछ एक भयावह उलझन में डूबा सा लगता था। तभी एक विद्वान, जो गांव में विचार शक्ति के माहिर था, महफिल में कदम रखता है। उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान और मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और महफिल को शांति की दिशा में मोहित कर दिया।
भयानक आवाजें धीरे धीरे शांत होती गईं और माहौल में एक शांति का अनुभव होने लगा। मुसाफिर का चेहरा धीरे धीरे प्रकाश में आने लगता है और लोग उसकी अनूठी भावना से चेहरे को पहचानते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत था जो राजा और रानी के प्रेम कथा में उलझनों के कारण संतुष्ट था। विद्वान ने भूत से प्रेम और शांति की बात की, उसकी कथा सुनी और उसे समझाया कि प्रेम का रिश्ता हमेशा शक्तिशाली होता है। भूत ने अपनी प्रेम कथा में रहने का फैसला किया और महफिल में एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना। गांव के लोग जो पहले डर से कांप रहे थे अब मुस्कुराने लगे। भूत के प्रकट होने के बाद महल में फिर से शांति का महल बस गया। महफिल में शामिल लोग महसूस कर रहे थे कि राजा और रानी का प्रेम अब एक आध्यात्मिक तौर पर उनके साथ है। मुसाफिर भूत ने धीरे धीरे महल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उसने गांव वासियों को आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन में प्रेम और शांति हमेशा बनी रहे। उसके इस अनोखे दिखावे ने लोगों के दिल को छू लिया और गांव में एक नई आध्यात्मिक चेतना का उद्धार बन गया। भूत ने गांव वासियों को आशीर्वाद दिया और अपने प्रेम कथा के बीच से गुजरकर चला गया। उसकी भयावह ऊर्जा ने माहौल में शांति और सुकून भर दिया था। गांव वासी जो पहले भयावह और डर से कांप रहे थे अब एक नई रोशनी में जीने का उत्साह महसूस कर रहे थे। मगर कुछ दिनों के बाद गांव में फिर से अजीब घाटन शुरू हो गई। रात को महल के पास भूतों की आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों की नींद उड़ गई और वे फिर से डर गए। इस बार गांव के कुछ बहादुर युवा ने फैसला किया कि वे इस राज को सुलझाएंगे। उन्हें महल में एक आध्यात्मिक शोध कार्यशाला चालू की जहां वे भूतों की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे विद्वान, तांत्रिक और भूत प्रेत के विशेषज्ञ से मदद लेते हुए महल के राज को हल करने का काम करते थे। आध्यात्मिक शोध के दौरान उन्हें पता चला कि महल में एक पुरानी भूतनी अपने प्रेमी के बीच हुए असंतुष्ट प्रेम कथा के कारण अटका हुआ था। उस भूतनी की आत्मा महल में भटक रही थी, दर्द भरा हुआ प्रेम का इजहार करते हुए। गांव वासियों ने फिर से मिलके हमें भूतनी की कथा का समाधान निकाला। आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम भावना से सहायकारक मिला, जिसे वे भूतनी को मुक्ति मिलती है। उसकी आत्मा प्रेमी के साथ मिलन का अनुभव करके शांति और सुकून से भारी होकर किसी भी दुनिया में विलीन हो गई। इसके बाद से धर्मपुर महल में कोई भयावह आवाज नहीं सुनाई दी गई। गांव वासी अब महल में शांति से घूम सकते थे और महल ने फिर से एक सुंदर और आध्यात्मिक स्थल बन गया। माहौल में छाया हुआ डर का अंधेरा उड़ गया और लोग प्रेम और आध्यात्मिक शक्तियों का एहसास करते हुए अपने जीवन में उम्र बढ़ गए। धर्मपुर महल की कहानी ने दिखाया कि प्रेम और शांति का महत्व हमेशा बना रहेगा। भूतों की दुनिया जब संवेदनाशील और प्रेम समझ में आती है तब उसमें भी शांति और सुकून का अनुभव होता है। धर्मपुर महल के आसपास का बदलाव फिर से अपने असली रूप में लौट आया था। गांव वासी जिन्होंने भूतों के साथ प्रेम और आध्यात्मिक शक्तियों का मिलन देखा, हमें अनुभव से प्रभाव मिला। महल ने अपने भयानक पैन को छोड़कर एक आध्यात्मिक स्थल बन गया, जहां प्रेम और शांति का महल हमेशा बना रहता था। लोगों ने इस कहानी से सिखाया कि प्रेम का रिश्ता अनंत शक्तिशाली होता है और उसका असर हमेशा अच्छा होता है, चाहे वह दुनिया हो या आध्यात्मिक। महल के अंदर छुपा हुआ राज जैसे लोगों ने डर से नहीं बल्कि प्रेम और संवेदना के साथ सुलझाया, ने उन्हें एक नई दृष्टि दी या बढ़ने का मौका दिया। और इस प्रकार धर्मपुर महल की कहानी ने एक अनोखा परिणाम दिया। एक भयावह महल से प्रेम और शांति का आध्यात्मिक स्थल बन गया। गांव वासी जिन्होंने इस कहानी में भाग लिया समझ गए कि प्रेम और व्यक्ति के अंतर्मन को समझा उनके जीवन को सुधारने का कारगर तरीका है। महल की कहानी ने उन्हें ये सिखाया कि जब तक हम प्रेम और शांति के मार्ग पर चलते हैं
तब तक कोई भी डरावनी या भयानक स्थिति हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक माध्यम बन सकता है। और इस कहानी के माध्यम से धर्मपुर महल ने लोगों को एक सच्ची का पता बताया कि प्रेम और शांति हमारे जीवन को भले ही डराने पहलुओं से गुजरे, लेकिन अंत में हमारे लिए एक सुंदर अनुभव तैयार कर सकते हैं।